नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करेंगे फैशन फास्ट की और लैंडस्लाइड देखने को मिली, जहां कोटखाई में भूस्खलन के बाद रास्ता ब्लॉक हो गया। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। पूरा मामला कोटखाई के खालचू नाला का बताया जा रहा है, जहां पर लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं जिसमें शिमला में लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हुए, भरभरा कर पहाड़ गिर रहे हैं और इसके चलते लोगों के लिए खतरा बढ़ता है। शिमला के अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच में डर है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बारिश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उसका असर पहाड़ों पर देखने को मिला, जब पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर नीचे आ गए। इधर इन सबके बीच में अलर्ट मोड पर है वायुसेना। हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत बचाव कार्य जारी है। पहाड़ी इलाकों में जरूरी सामानों की सप्लाई की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हिमाचल में एयरफोर्स का ऑपरेशन, जिसमें आप देख सकते हैं राहत और बचाव कार्य कैसे किया जा रहा है। एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों तक बहुत बारीकी से पहुंचकर, यानी कि कोने कोने में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचकर लगातार कोशिश की जा रही है कि उन तक राहत पहुंचाई जाए। और यहां पर आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ वायुसेना के जो तमाम जवान हैं वो लोगों तक राहत पहुंचा रहे। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक तरफ तो शिमला में होती लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ वायुवीर जो है वो रिलीफ मिशन में जुटे हुए हैं ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। इधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड, अचानक सड़क पर फैल गया मलबा इकट्ठा होने से लोग फंस गए। मनाली लेह मार्ग बंद हो गया। बीआरओ की टीम लगातार कोशिश में जुटी है, जल्द से जल्द रास्ते पर गाड़ियों का संचालन शुरू किया जाने की कोशिश की जा रही है। ये लाहौल स्पीति की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही क्यों ठप हो गई। आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैश फ्लड आने से सड़कों पर पूरी तरह से मलबा आ गया और इसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ यहां पर इस रास्ते पर बंद हो गया। तो मानसूनी मुसीबत की डरा देने वाली तस्वीर उत्तराखंड से भी सामने आई। 30 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में चमोली में एक हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कैसे इस शख्स ने लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए रास्ते पर जाने का जोखिम उठाया और सीधे खाई में जा गिरा। ये शख्स बाइक को पत्थरों के बीच से ले जाने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा पहाड़ी से नीचे गिर गया। उत्तराखंड पुलिस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अपील की है कि लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में जल्दबाजी के चक्कर में जान जोखिम में न डालें। और 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश की खबरों का सुपर डोज। लगातार बारिश के बाद शिमला से रामपुर में भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लैंडस्लाइड की वजह से सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। सहारनपुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ के बीच बच्चे नदी पार कर रहे हैं। तेज बहाव में सैकड़ों बच्चे एक दूसरे के सहारे नदी को पार करते दिख रहे हैं। 2 दिन पहले एसडीएम ने इस इलाके का निरीक्षण किया था, लेकिन बच्चों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ के हालात अब लोगों को डराने लगे हैं। खरगोन के अपरवेदा बांध पर वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए बांध का गेट खोला गया, लेकिन हाइड्रोलिक गेट खराब हो गया। अब डैम से पानी लगातार बह रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्वती नदी में 2 लोग बह गए। स्थानीय ग्रामीणों ने एक शख्स का रेस्क्यू कर लिया। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से दूसरे शख्स की तलाश जारी है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं टीवी का पहला ब्रेकफास्ट बुलेटिन। आपको ये बता दें 8:27 पर आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए अहम खबर हरियाणा से, जहां पर सांप्रदायिक बवाल की खबर। नूह बवाल के बाद हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। 2 अगस्त तक रात 12 बजे तक नूह जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। ब्रजमंडल यात्रा पर हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। उपद्रवियों ने 6 घंटे तक पूरे जिले में तांडव मचाया। हिंसा पथराव के बाद 50 गाड़ियों को फूंक दिया गया। हिंसा में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। अब आपको ये बता दें, नूह के नलहर इलाके के शिव मंदिर में जलाभिषेक कर सोमवार दोपहर ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। खेड़का चौक में तिरंगा पार्क के पास उपद्रवियों की भीड़ ने जुलूस पर पथराव कर दिया। 2 घंटे में पूरा शहर बवाल की चपेट में था और पुलिस बेबस नजर आ गई। पुलिस को भी जमकर निशाना बनाया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंसा और बवाल की तस्वीर कल की है, जब ये अचानक बवाल हुआ तो उसके बाद कैसे गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये देखिए 4 तस्वीरें, तो 4 गाड़ियां तो वैसे
जो जल रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये नूह की तस्वीरें, दूसरे इलाकों में भी इस हिंसा का असर देखने को मिला। इधर नूह के नलहर मंदिर से 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया, जहां पुलिस ने बसों के जरिए सभी को गुरुग्राम भेज दिया। उपद्रवियों ने पथराव के बाद बसों में आगजनी शुरू की, तो जान बचाने के लिए इन 300 लोगों ने नलहर शिव मंदिर में शरण ली। ये लोग करीब 4 घंटे तक नलहर मंदिर में फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस ने इनका रेस्क्यू किया। नलहर शिव मंदिर के पास एहतियातन पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इसमें हमने अभी 3 दिन के लिए जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। धारा 144 जो है ज़िले में हमने लगा दी है। साथ ही साथ हमने कर्फ्यू ऑर्डर्स भी लगाए हैं, ताकि कोई भी इस प्रकार की जो शरारती तत्व हैं उस पर हम रोकथाम लगा सकें। सर, एक कल बड़ी बैठक 11 बजे दोनों पक्षों की बुलाई गई है, क्या कहेंगे? जी, एक हमने प्रिलिमिनरी बैठक आज भी की थी, और दोनों पक्षों के जो जितने भी मौजूद लोग हैं हमारे ज़िले में, उन सभी को हमने बुलाया है। सबसे हम शांति की अपील करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी घटी है, पर हमारी सबसे ये अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए रखें। और नूह में मौजूदा हालात कैसे हैं, शहर का हाल क्या है, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहित। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात थोड़े सामान्य नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नूह चौक पे खड़े हैं। अगर कल की बात करें तो कल इस जगह पर सिर्फ आपको गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, फायरिंग हो रही थी। उसके अलावा जो पुलिस बल था वो लगातार दंगाइयों को दूर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहा था। इस चौक के आप चारों तरफ 360 डिग्री अगर हम घूमे, चारों तरफ जब भीड़ थी जिसने यहाँ पर एक हिंसा को अंजाम दिया, और बड़ी हिंसा यहाँ देखने को मिली। ना सिर्फ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, यहाँ गोलीबारी की गई, बल्कि यहाँ पर आम जनों को भी रोका गया, उनकी बसों में तोड़ाई की गई। आप देख रहे हैं पुलिस बूथ। इस पुलिस बूथ पे कल हम खुद यहाँ मौजूद थे, लेकिन इस पुलिस बूथ को थोड़ी देर बाद आग के हवाले कर दिया गया था, और इसमें काफी देर तक आग की लपटें निकलती रही। और आप जो सामने की सड़क देख रहे हैं, ये अलवर की तरफ जाने वाला जो रोड है, इस रोड पर जमकर हिंसा देखने को मिली थी। आप रेड लाइट की पोल देखिए, रेड लाइट की पोल तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो साइन बोर्ड वहां गिरे पड़े हुए हैं, यहीं पर पुलिसकर्मियों के ऊपर अटैक किया गया। करीब 10 पुलिसकर्मी इस पूरी हिंसा के अंदर घायल हुए हैं। मेरे अब दाएं तरफ देखें तो दाएं तरफ जब भीड़ दाएं तरफ से आने की लगी तो पुलिस की एक टुकड़ी आगे की तरफ गई, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल जो गुड़गांव के साइबर के इंचार्ज हैं, उनको गोली लगी यहाँ पर, और उनको यहाँ से तुरंत अस्पताल की तरफ ले जाया गया। यानी कल एक बड़ी हिंसा देखने को मिली थी। और आप देखिए यह जो शीशे टूटे पड़े हैं, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी नूह में धारा 144 लागू की गई है। 3 दिन के लिए यहाँ पर इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो भिवानी के एसपी हैं नरेंद्र सिंह, उनको पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है कि नूह की सुरक्षा अब नरेंद्र सिंह बिजरानिया करेंगे। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। 11 बजे यहाँ पे आज दोनों पक्षों की, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की मीटिंग होगी, जिसमें स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे, और पूरी चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कितनी जल्दी स्थिति यहाँ पे सामान्य की जाए। केंद्रीय रिजर्व बल की बात करें तो जो केंद्रीय फोर्सेस हैं उसकी 15 टुकड़ियां यहाँ भेजी गई हैं, जिन्होंने स्थिति पे काबू पाया है। फिलहाल अभी इलाके में शांति है, लेकिन जो बाजार हैं वो यहाँ पे बंद नजर आ रहे हैं, और कल की हिंसा के बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मेवात। और नूह में हुई हिंसा के बाद अब एहतियात बरते जा रहे हैं। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। वो 4 जिले कौन से हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि यहां पर 4 से 5 लोग इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते। पुलिस उन पर एक्शन लेगी। देखिए, ये हरियाणा के 4 जिले हैं जहां पर गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह और फरीदाबाद, इन चारों जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, और लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। नूह में जो हिंसा हुई थी वो आग यहां तक ना पहुंचे, उसका असर यहां तक ना पहुंचे, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाए गए। इधर गुरुग्राम तक पहुंची नूह हिंसा की आग। ये एक बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सोहना में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। आगजनी के बाद गुरुग्राम में सुरक्षा को बेहद सख्त कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोहना, गुरुग्राम में कैसे चारों तरफ सिर्फ काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारों तरफ आगजनी की घटनाएं जो थी वो सामने आ रही थी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह की तस्वीर नूह से सामने आई थी, और ठीक ऐसी ही तस्वीर सोहना से सामने आई थी, जहां पर कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। किस तरीके से जो गाड़ी
है उसके अंदर आग लगा दी गई है। गाड़ी आपको धू धू कर जलती हुई दिखाई देगी। ये सोहना रोड है और यहीं पे जो गाड़ियां हैं वो दोनों तरफ आग लगा दी गई थी और अब फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है आग पे काबू पाने के लिए। इसके साथ साथ जो तमाम पुलिस के लोग हैं वो भी आपको नजर आएंगे जो चौराहे पे मौजूद है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन अभी भी जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे लोगों की और दोनों तरफ से बताया जा रहा था कि जो पत्थरबाजी है वो हुई थी और उसके बाद जो अटैक है तो वो शुरू हुआ था। अभी भी जो लोग हैं उनके हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आएंगे और यही कारण है। कुछ लोग छत पे से भी जो पत्थरबाजी है वो बता रहे थे वो कर रहे थे। और अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अब गाड़ियां जली थी उनको अब बुझाने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड पहुंची है और अब कोशिश है कि जैसे जैसे करके जितना जल्दी हो सकता है भीड़ को यहां से हटाया जाए। और सोना के ताजा हालात क्या हैं? टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी मौजूदा हालात क्या हैं इसको लेकर आपको ये हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें जो हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां जो हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद नूह से होते हुए ये हिंसा जो है वो सोहना तक पहुंच गई। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से दुकानों में न सिर्फ तोड़फोड़ किया गया बल्कि उन्हें आग के हवाले भी कर दिया गया। ये तमाम दुकान जो हैं वो सबूत हैं, हिंसा के सबूत हैं कि किस तरीके से नफरत की आग ऐसी फैली कि तमाम दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह पुलिस फोर्सेज की तैनाती कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नूह हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। अगर आप देखें ऐसे तो 50 किलोमीटर दूरी है राजधानी दिल्ली से लेकर नूह की, लेकिन यहां पर भी अलर्ट इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा था और ऐसे में एहतियातन अब कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर वो इलाके जो गुरुग्राम से जुड़ते हैं या हरियाणा से जुड़ते हैं, इन इलाकों में पुलिस ने जगह जगह फोर्सेस की तैनाती कर दी है। नूह जिले में या आप सोहना जिले की बात करें, दोनों जगह पे जिस तरीके से पथराव हुए, आगजनी हुई और जो हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ाते हुए कई जगहों पे बैरिकेडिंग की है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। जो सभी थाने के एसएचओ हैं उनको वहां पे जाने के लिए कहा गया है, उन इलाकों में गश्त लगाने को कहा गया है। जो आला अधिकारी हैं उनको भी जो गश्त है वो लगाने के लिए कहा गया है। यानी कि दिल्ली में जो सुरक्षा है उसको भी पुख्ता करने के लिए तमाम तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो तैयार है। और नूह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। सरकार ने अभी तक एक्शन क्या लिया, अब आपको ये बताते हैं। नूह हिंसा मामले में हिरासत में 20 लोग लिए गए। भिवानी के एसपी को नूह का सुरक्षा प्रभार दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को यहां तैनात किया गया। नूह में दोनों समुदायों की बैठक करवाई गई ताकि मामला आपसी सौहार्द में निपट सके। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से दोनों समुदायों की बैठक बुलाई गई है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सभी एहतियातन बंद कर दिए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। पास के जिलों से पुलिस की 10 टुकड़ियां बुलाई गई हैं। नूह के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, यानी कि अब लोग अपने आप को घरों में रखें जब तक कि पूरी तरह से मामला शांत नहीं हो जाता। बड़ी बात यह है कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी 2 अगस्त तक बंद कर दी गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला सामने आया। हिंसा के जिम्मेदार है खट्टर सरकार, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति वहाँ पर स्थापित की जाए और उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर कोई कमी रही है या किसी की गलती रही है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें।
इधर नूह में हिंसा कब और कैसे भड़की, अब इसकी टाइमलाइन आपको बताते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली थी। सोमवार दोपहर 2 बजे नूह के एडवर्ड चौक से यात्रा शुरू की गई। यात्रा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही हिंसा और बवाल शुरू हो गया। नूह में खेड़ला मोड़ के पास यात्रा पर पथराव और आगजनी कर दी गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। नूह सांप्रदायिक हिंसा में कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। उपद्रवियों ने नूह के साइबर पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ की। एडवर्ड चौक पर एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। नूह के बाद गुरुग्राम के सोहना में भी उपद्रव और आगजनी देखने को मिला। 4 घंटे तक नलहर के शिव मंदिर में 300 लोग फंसे रहे। इन लोगों पर कभी भी जान की बात आ सकती थी, ऐसी आशंका के चलते लोगों ने मंदिर में शरण ली थी। तो ये स्थिति थी दरअसल, और उसके बाद पुलिस ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, जिसके चलते अब शांति बहाल की जा सके। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कैसे पुलिस अब एहतियातन कदम उठा रही है। आप ये देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। दोनों समुदायों के बीच बैठक करवाई जा रही है, आपसी सहमति बनवाई जा रही है, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सोहना में कैसे हिंसा फैलाई गई थी और उसके बाद सोहना में कैसे पुलिस अलर्ट पर है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर नूह हिंसा के बाद हरियाणा में लगे राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए गए। यहां सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। कहां कहां बॉर्डर सील किए गए, अब जरा ये समझने की आप कोशिश कीजिए। दिल्ली बॉर्डर जो कि हरियाणा से लगता है, वहां पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई। इसके अलावा सोहना बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, जो पलवल का बॉर्डर है, यहां पर अलवर के बॉर्डर को और भरतपुर के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और यहां पर खासतौर पर चौकसी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर ये वो पॉइंट है जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं और यहां पर उपद्रवी किसी तरह से कोई हिंसा ना करें, ये कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। और चलिए अब आपको जल्दी से नूह हिंसा की अभी की 10 बिग ब्रेकिंग बताते हैं। आपको बताते हैं कि अभी तक की इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है और कैसी हिंसा भड़की। दरअसल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव हो चुका है, ये सबसे बड़ा अपडेट है। वीडियो फुटेजेस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, यानी कि कार्रवाई बड़े पैमाने के बाद जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, केंद्रीय फोर्सेस ने कमान संभाली है, यानी कि केंद्रीय जो फोर्सेस हैं अब वो पूरी तरह से मोर्चे में रहेंगी। 15 केंद्रीय कंपनियां मौके पर भेजी जा रही हैं, जो कि अब इन एक्शन नजर आएंगी। सीआरपीएफ और आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। ये तैनाती लोगों के मन में भी भरोसा बढ़ाएंगी कि अब पूरी तरह से हमारे जो जवान है वो एक्टिव हैं। पुलिस का लोकल नेटवर्क एक्टिव कर दिया गया है, जो वहां पर इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करेगा। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी खास तौर पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसे सांप्रदायिक रंग देने की चूंकि कोशिश की जा रही थी, तो मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। हरियाणा के डीजीपी ने हालात का जायजा लेने का भी ऐलान किया है, वो मौके पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल, इन तमाम इलाकों में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। 10वां बड़ा अपडेट यह है कि पूरे हरियाणा में पुलिस अलर्ट पर है, यानी कि यहां पर कैसे भी अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में। और आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। खबर आगरा से, जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में तनाव बताया जा रहा है कि कैमरा लगवाने को लेकर विवाद चला आ रहा था और बवाल में दोनों पक्ष के 6 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस कार्रवाई कर घायलों को मेडिकल के लिए भेज रही है। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पथराव और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यह मामला आगरा के सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर का बताया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कैसे दोनों पक्ष जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और ऐसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया गया है, लेकिन इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये देखिए, 2 लड़के यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं और इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण देखी जा रही थी। अब पूरी तरह से पुलिस ने मोर्चा संभालिया। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये आप दूसरी तस्वीर में देख पाएंगे कैसे यहां पर उपद्रव किया जा रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से भी बताया जा रहा है कि पथराव किया गया और हमले किए गए, जिसके चलते कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कार्रवाई पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस।